दोस्तों, राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ किले का इतिहास बेहद ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अपने पूरे जीवन काल में अनेक किलों का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभलगढ़ का किला बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। कुंभलगढ़ किले की 36 किलोमीटर की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसे दुनिया भर में बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ किले के बाद कुंभलगढ़ किले को सबसे प्रमुख माना जाता है। भारत के इतिहास में ये किला हमेशा से अभेद्य और अजय रहा है। सिर्फ एक बार इस किले को पराजय का सामना करना पड़ा, जब अकबर और मान सिंह की सेनाओं ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था और इस किले में खाद्य सामग्री और पानी की भारी किल्लत हो गई थी, जिसकी वजह से कुंभलगढ़ की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। महाराणा प्रताप अपनी वीरता की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। उन्होंने महलों को ठुकरा दिया, लेकिन कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। राणा सांगा का भी मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। युद्ध के दौरान राणा सांगा के पूरे शरीर में 84 घाव होने के बाद भी वो युद्ध लड़ते रहे थे। ऐसे महान योद्धा थे राणा सांगा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इसी किले में काफ़ी समय बिताया था। इस किले को बनाने के तुरंत बाद से ही इस पर हमले होने शुरू हो गए, फिर भी ये किला अजय रहा। आपको बता दें कि कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। साल 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिनमें कुंभलगढ़ किला भी था। कुंभलगढ़ किले का निर्माण सिसोदिया राजवंश के शूरवीर राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था और इस किले को 1443 से लेकर 1458 तक, यानी कुल मिलाकर 15 साल में बनाकर तैयार किया गया था। करीब 600 साल पुराना ये किला समुद्र तल से करीब 1900 मीटर की ऊंचाई पर है और ये राजस्थान के सारे किलों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। बारिश के मौसम में ये विशाल किला चारों ओर से बादलों से ढका रहता है, इसीलिए इसके सबसे ऊपरी भाग को बादल महल के नाम से जाना जाता है। इस किले की जो दीवार है, ये कुल मिलाकर 36 किलोमीटर लंबी है, यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये दीवार किले की चारों ओर फैली हुई है। इस दीवार की चौड़ाई 5 से 8 मीटर है और बताया जाता है कि उस जमाने में इस दीवार पर 8 घोड़े एक साथ खड़े हो जाया करते थे। ये किला कुल मिलाकर 14 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में करीब 15,000 लोग रहते थे। यही नहीं, यहाँ करीब 360 जैन और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बना जैन मंदिर काफ़ी प्राचीन है। कहते हैं कि उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा संप्रति, यानी कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के पोते। बताया जाता है कि कुछ समय बाद यहाँ एक ऐसा प्रलय आया कि उनके द्वारा यहाँ किया गया निर्माण कार्य और बसावट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके बाद लगभग 15 साल तक ये जगह पूरी तरह से सुनसान पड़ी रही और फिर 15वीं शताब्दी में यहाँ महाराणा कुंभा आए और उनको यहाँ मंदिरों के कुछ अवशेष मिले। उन्हीं अवशेष की मदद से महाराणा कुंभा ने यहाँ के मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा एक महान राजपूत योद्धा थे और उन्होंने यहाँ बहुत सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया था। उनमें से एक है शिव मंदिर, जिसके अंदर 5 फीट का एक विशाल शिवलिंग है। महाराणा कुंभा का कद इतना बड़ा था कि वो इस 5 फीट लंबे शिवलिंग को नीचे जमीन पर बैठकर ही बड़े आराम से पूजा कर लेते थे। उनके कद के बारे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय इस किले में कुल मिलाकर 9 दरवाजे बनाए गए थे, जिनको पार करने के बाद ही आप इस किले के मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे। राजस्थान में 2 सबसे बड़े क्षेत्र हैं, एक है मेवाड़ और दूसरा है मारवाड़। कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ और मारवाड़ के नज़दीक बड़ा हुआ है। उस जमाने में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी और वहीं से शासन चलाया जाता था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ किले को सही नहीं माना जाता था, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था और वहाँ दुश्मनों द्वारा लगातार हमले होते रहते थे। तो जब 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा को मेवाड़ की गद्दी मिली, तब वो एक ऐसी जगह की तलाश में थे जिसे आसानी से कोई शत्रु हमला न कर सके और उनकी तलाश यहाँ पर आकर ख़त्म हुई। उसके बाद यहीं पर उन्होंने अपना किला बनाने का फैसला किया। बता दें कि ये कुंभलगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और इस विशाल किले को बनाने में 15 साल का समय लगा था, जिसमें 36 किलोमीटर की सुरक्षा दीवार, 360 मंदिर और पूरे किले का हिस्सा शामिल था।
सन 1557 में अहमद शाह प्रथम ने इस किले पर पहला आक्रमण किया था और वो इस किले को जीतने में विफल हो गए थे। उसके बाद सन 1458 और 1459 में और 1467 में महबूब खिलजी ने भी इस किले पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी विफल रहे। इस किले को ज़्यादातर इमरजेंसी में ही लाया जाता था और ख़ास बात यह है कि इस किले को कभी भी कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, इसीलिए इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। साल 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ की घेराबंदी कर ली। तब मात्र 13 साल की उम्र में उदय सिंह को इसी कुंभलगढ़ किले में चुपचाप रखा गया था, जिनको बाद में मेवाड़ की गद्दी मिली। मेवाड़ की गद्दी मिलने के बाद उन्होंने उदयपुर शहर को बसाया। ऐसा बताया जाता है कि ये किला एक ऋषि के बलि देने के बाद ही बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी वो सभी रोजाना रात में अपने आप गिर जाया करती थी। महाराजा कुंभा ने देखा कि जब उस समय वहाँ आसपास कोई भी आबादी नहीं थी तो फिर दीवारें अपने आप गिर कैसे रही हैं। उस जमाने में यहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे। महाराणा कुंभा एक दिन उनसे मिले और उन महात्मा को सारी बात बताई। फिर उन महात्मा ने एक उपाय दिया और वो उपाय था स्वइच्छिक नरबलि। अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से यहाँ अपनी बलि देता है तब जाकर ये समस्या का हल हो पाए, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। महाराजा कुंभा ने उन महात्मा की बलि देकर फिर से इस किले को बनाना शुरू किया और आज तक ये किला वैसा का वैसा ही खड़ा है। आपको बता दें कि उन महात्मा ने अपनी खुद की इच्छा से बलि दी थी। बताया जाता है कि वो महात्मा भैरव जी का अवतार थे। राजस्थान पर्यटन विभाग हर साल महाराणा कुंभा की याद में 3 दिन का एक विशाल महोत्सव का आयोजन करती है। 3 दिन के इस महोत्सव में किले को रोशनी से सजाया जाता है। इस दौरान नृत्य कला, संगीत कला का प्रदर्शन भी स्थानिक लोग करते हैं। इस महोत्सव में दूसरी बहुत सी प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं। दोस्तों, ये था कुंभलगढ़ किले का संपूर्ण इतिहास। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। भारत में मौजूद ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।